रियल एस्टेट क्या है? बिना पैसों के रियल एस्टेट बिजनेस कैसे शुरू करें? रियल एस्टेट जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान, ऑफिस इत्यादि की कंस्ट्रक्शन और खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ बिजनेस है। यही कारण है कि भारत जैसे विशालकाय देश में ये सर्वाधिक आशाजनक व्यवसायिक क्षेत्रों में से एक है। एक विश्वसनीय आंकड़े के मुताबिक 2017 में इसका आकार 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था और अगले 13 वर्षों में यानी कि 2030 तक इसने 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। भारत में रियल एस्टेट इंडस्ट्री बड़ी तीव्र गति से फल फूल रही है। शायद यही कारण है कि हर कोई इस क्षेत्र में स्वयं का उद्यम शुरू करने को आकर्षित हो रहे हैं। यद्यपि भारत में रियल एस्टेट हमेशा से अच्छा व्यवसाय नहीं रहा है, क्योंकि पहले इस व्यवसाय में अस्थिरता बहुत अधिक थी। लेकिन जब से रेरा, REIT और टाइटल इंश्योरेंस जैसे सुधार इस क्षेत्र में हुए हैं, तब से पारदर्शिता एवं परिवर्तन के साथ यह इंडस्ट्री बेहतर देखभाल और जोन में है। इसलिए आप भी रियल एस्टेट के इस बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसमें प्रवेश करने से पहले आपको अपना कुछ होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको अपने लिए गए निर्णय पर पछताने की आवश्यकता ना पड़े। तो आगे इस लेख में हम यही बताने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे कोई इच्छुक व्यक्ति बिना पैसों के खुद का रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रियल एस्टेट होता क्या है। रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट का अर्थ अचल संपत्ति से लगाया जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इसमें भूमि और भूमि पर किसी भी तरह का सुधार शामिल है। जमीन के सुधारों में भवन निर्माण, भवन सुधार, सड़कें, संरचनाएं और यूटिलिटी सिस्टम शामिल है। भूमि का अधिकार, लोगों को भूमि का स्वामित्व, उसमें सुधार करने का अधिकार, बेचने का अधिकार और उस भूमि में उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि खनिज, पौधे, पानी इत्यादि पर अधिकार प्रदान करता है। आमतौर पर रियल एस्टेट बिजनेस का अर्थ जमीन बेचने और खरीदने, मकान बनाकर बेचने, प्लॉट बेचने इत्यादि से लगाया जाता है। इसलिए प्रॉपर्टी डीलर भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। भारत में आमतौर पर 4 तरह के रियल एस्टेट जमीन, आवासीय मकान, वाणिज्यिक बिल्डिंग और औद्योगिक शामिल हैं। बिना पैसों के रियल एस्टेट बिजनेस कैसे शुरू करें? कभी कभी सुनने में अटपटा लगता है कि जो रियल एस्टेट बिजनेस किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है, उस व्यवसाय को बिना पैसों के शुरू भी किया जा सकता है। लेकिन ये सत्य है। वर्तमान में हमें ऐसे अनेकों रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी यात्रा बिना पैसों के शुरू की थी, लेकिन आज वे करोड़पति हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ही संभव है कि कोई इच्छुक व्यक्ति बिना पैसों के खुद का रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। कोई इच्छुक व्यक्ति चाहे तो बिना किसी निवेश के भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे। अपने संचार और नेटवर्क का आकलन करें। बिना पैसों के रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने संचार और नेटवर्क का आकलन करना होगा। संचार के आकलन की यदि हम बात करें तो इसमें आप लोगों से बात करना कितना पसंद करते हैं, आपकी बातों से लोग कितना प्रभावित होते हैं, आप अपनी बातों से लोगों को विश्वास में ले सकते हैं या नहीं, इत्यादि का आकलन करना होगा। क्योंकि एक रियल एस्टेट एजेंट को लोगों से बातें करना अच्छा लगना चाहिए। उसे अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की कला आनी चाहिए और लोगों के प्रति उसका व्यवहार और व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग उस पर विश्वास करने लग जाएं। प्रभावी संचार से एक रियल एस्टेट एजेंट को जान पहचान बढ़ाने में मदद मिलती है। नेटवर्क से आशय उस व्यक्ति की जान पहचान से है, क्योंकि बिना पैसों के रियल एस्टेट बिजनेस तभी शुरू किया जा सकता है जब इच्छुक व्यक्ति का नेटवर्क मजबूत हो, अपने क्षेत्र में उसकी अच्छी जान पहचान हो, तभी वह लोगों से संपर्क कर पाएगा और उनकी प्रॉपर्टी से संबंधित आवश्यकताओं को भी जान पाएगा। ऐसे लोगों को ढूंढें जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। शुरुआत अपने नेटवर्क और जान पहचान के लोगों से ही करें। इनमें आपको ऐसे लोगों को पहचानना है जो खुद की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। ध्यान रहे, यदि किसी को किसी भी कारणवश अपनी प्रॉपर्टी बेचने की बहुत अधिक जल्दी है, ऐसे में वे हो सकता है कि महंगी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों में बेच दें। ऐसी डील पर रियल एस्टेट एजेंट अधिक लाभ कमा सकते हैं। आप अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहिए। इसके लिए आप चाहें तो फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि में एक ग्रुप भी बना सकते हैं। इसमें लोग प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने संबंधी आवश्यकताओं को पोस्ट करें। आपको उस क्षेत्र में ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट बनानी चाहिए जो स्वयं की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी मालिकों के साथ खुद का कमीशन तय करें। क्योंकि बिना पैसों के रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी स्वयं की खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में आप सिर्फ बिचौलिए का किरदार निभा रहे होते हैं। प्रॉपर्टी किसी और की है जिसके उसने एक निश्चित दाम तय किए हुए होते हैं। आपको ऐसे ग्राहक ढूंढने होते हैं जो प्रॉपर्टी मालिक द्वारा तय किए गए निश्चित दामों से थोड़ा अधिक में वह प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार हो जाए। इस प्रक्रिया में जमीन या मकान के स्वामी द्वारा तय की गई कीमत और खरीदार द्वारा भुगतान की गई कीमत का अंतर ही आपका पारिश्रमिक और कमीशन होता है। कई मामलों में जमीन
जमीन और मकान के स्वामी प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट एजेंट से उनकी प्रॉपर्टी बिकवाने को बोलते हैं और बदले में उन्हें 2 या 3% कमीशन ऑफर करते हैं। इसलिए इच्छुक व्यक्ति को प्रॉपर्टी मालिकों से मिलकर खुद का कमीशन तय करने की आवश्यकता होती है। प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक लोगों को ढूंढें। आप बिना पैसों के रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति का अगला कदम ऐसे लोगों को ढूंढना होता है जो इस प्रॉपर्टी को खरीदने में रुचि रखते हैं। ध्यान रहे, कोई अनजान व्यक्ति आपसे तब तक कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा जब तक कि वह आपकी कोई कंपनी ना हो। इसलिए आपको किसी अनजान व्यक्ति पर ध्यान देना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने नेटवर्क में उपलब्ध लोगों, जान पहचान के लोगों के बीच ही उन व्यक्तियों को ढूंढना है जो उस विशेष प्रॉपर्टी को खरीदने में रुचि रखते हैं। इसमें इतना जरूर हो सकता है कि आपने किसी अपने जानने वाले से कहा, उसने अपने जानने वाले को कहा और फिर उसने आपके पास ग्राहक भेजा, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर प्रॉपर्टी की डील कम ही करता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपना टारगेट कस्टमर समझकर उन पर अपनी शक्ति का नुकसान करना ही है। प्रॉपर्टी बेचें और कमीशन कमाएं। अब जब रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति के पास दोनों तरह के लोगों की लिस्ट उपलब्ध है, तो अब उसका संपूर्ण ध्यान संभावित ग्राहकों को वास्तविक ग्राहकों में बदलने का होना चाहिए। इसके लिए उस व्यक्ति को उस एरिया में भविष्य में लगने वाले सरकारी प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट इत्यादि की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह ग्राहकों को प्रॉपर्टी बेचते वक्त उस प्रॉपर्टी को खरीदने के फायदे भी बता सके। जब व्यक्ति पहली प्रॉपर्टी बेचने में सफल हो जाता है और उससे उसे कमीशन भी प्राप्त हो जाता है, तो यकीन मानिए इससे उसमें उस क्षेत्र में काम करने के लिए दुगनी शक्ति का संचार हो जाता है। इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति प्रॉपर्टी ढूंढने और उसे बेचने में ही लगा देता है और इस प्रकार वह बिना पैसों के शुरू किए गए रियल एस्टेट बिजनेस से अच्छी खासी कमाई कर पाने में सफल हो पाता है। जब व्यक्ति उस एरिया विशेष का एक जाना पहचाना रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, तो अब उसे रेरा के तहत प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर पंजीकृत करवा देना चाहिए। इस तरह के पंजीकरण को कराने में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शुल्क निर्धारित हैं, जो 10 से 25 हजार रुपए तक कुछ भी हो सकता है। क्या रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन यानी रेरा अनिवार्य है? जी हाँ, नए नियमों के मुताबिक जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अलग अलग राज्यों में इस रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं, लेकिन आमतौर पर इस पंजीकरण में लगने वाला शुल्क रुपए 10 से 25 हजार रुपए तक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो इसमें शुल्क भी लगता है, तो भला कोई कैसे बिना पैसों के रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर पाएगा? सवाल जायज है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में आज भी बहुत सारे और बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इसलिए शुरुआती दौर में व्यक्तिगत तौर पर बिना किसी ऑफिस और लाइसेंस के इस तरह के बिजनेस को बिना पैसों के आसानी से शुरू किया जा सकता है।